healthcare. My boyfriend yesterday was super similar. I get a lot of L's going to the doctor, and so I was really nervous. My friend's like, okay, no worries. You can get some additional medications tonight. And in the meantime, Now, India has a robust healthcare system, but just how good is brought out when seen in contrast with healthcare systems of other countries. One such example was provided by an American citizen who has recounted the ease of accessing high-quality healthcare in India compared to her own country. और इंडिया की मेडिकल फील्ड का डंगा अब अमेरिका और कनाडा में भी बज रहा है। और वो यही लोगों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने अगर सस्ते में अपना इलाज करवाना है तो आप लोग भारत में जाओ, वहाँ के हॉस्पिटल में इतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सस्ते में आपका इलाज होगा और आपका मरीज सेहतयाब होकर वापस अपनी कंट्री में जाएगा। जो उन्होंने किया है ये मेरे मुताबिक हिंदू हो मुस्लिम हो डजेंट मैटर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एंड इसी इनिशिएटिव को आगे भी कायम रखना। हम शुक्रिया अदा करते हैं, ऐसे लोगों की वजह से मोहब्बत बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा और डॉक्टर साहब से बहुत बहुत मशकूर है हम डॉक्टर साहब। सल्यूट पेश करता हूँ अपना एंड खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह देगा इनको अजर, हमारी तो दुआएं इनके साथ हैं। ये आना तो डॉक्टर ने यही कहना कि ये अब आखिरी उम्मीद है, आप दुआ करें, ये अब जो है ना किसी टाइम भी एक्सपायर हो सकते हैं। तो इंडिया जाके डॉक्टर नीरव गोयल हैं, वहाँ अपोलो हॉस्पिटल के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट लीवर ट्रांसप्लांट के, उन्होंने मेरी वालदा का इलाज किया। In America have been steadily rising. According to the 2023 Milliman Medical Index, overall healthcare costs were projected to increase by 5.6%. Although healthcare costs in the US decreased in 2020 due to the pandemic, they have been increased. जय हिंद दोस्तों यूएसए के टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है। एक महिला है, उन्होंने एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड को बहुत कोई ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज कराने के लिए यूएसए में बहुत लंबा समय लग रहा था और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रहा था। फिर उन्होंने सोचा, उनके किसी फ्रेंड ने सजेशन दिया कि आप भारत में ट्राई करें। उन्होंने कहा भारत में इतनी ज़बरदस्त मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि उनके हस्बैंड को बहुत जल्दी और कम कॉस्ट में एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट मिल गया। डॉक्टर भी बहुत फ्रेंडली थे और बहुत ईजीली स्मूथली जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो गया। और भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल की बात कर रहा हूँ और प्राइवेट, उन्होंने दोनों का बहुत अच्छे से तारीफ की। उन्होंने कहा यूएसए से भी कई मायनों में अच्छा है भारत का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सच में दोस्तों अगर आप देखें, खास करके दिल्ली के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ का मैंने देखा मैं वहीं का आपको शेयर करता हूँ। दिल्ली का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अधिकतर वो दोस्तों अपने देश के लोगों का तो इलाज करते ही करते, साथ के साथ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान और भी तमाम देशों का इलाज करते हैं। दोस्तों एक बार मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना हुआ, कोई बड़ा हॉस्पिटल दिल्ली का, वहाँ पे दोस्तों यकीन कीजिए मैंने 8-10% तो बांग्लादेशी देखे। ये वही बांग्लादेशी हैं जो भारत में इलाज कराते हैं फ्री में, भारत में खाते भी हैं, फिर भारत को गाली भी देते हैं। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट को इस पर रोक लगाना चाहिए यार। पहले भारत के लोगों का तो इलाज हो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब जाके इन बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों का। I'm going to be spoiled for life in terms of Indian healthcare. My boyfriend yesterday was super $14 US. $14 US. I'm just like I'm blown away. Like this is incredible. सर अभी एक अमेरिकन लड़की की वीडियो इंस्टाग्राम पे बड़ी वायरल हो रही है जिसने अपने हस्बैंड का इलाज इंडिया में करवाया। कह रहे कि अमेरिका में वो इलाज इतना महंगा था, मैं इंडिया में आई और उतना ही बेहतर इलाज यहाँ पर मिला। और मतलब कि आप ये समझ लें कि 100 में से मेरे 15 रुपये लगे। अगर मैं अमेरिका में करवाती तो वो इलाज लेट्स सपोज 100 रुपये का था, लेकिन मैंने इंडिया में करवाया और मुझे टिकट समेत 15 रुपये का पड़ा। और वो दुनिया के वो बता रही है कि कितना ज़्यादा ये मुल्क एडवांस हो चुका है, इतना सस्ता इलाज, इतना अच्छा इलाज। अगर पाकिस्तान की बात करें, लीवर ट्रांसप्लांट की बात हो, हार्ट ट्रांसप्लांट की बात हो, ब्रेन से रिलेटेड जो है सर्जरीज हो, पाकिस्तानी डॉक्टर यहाँ के अवाम को कहते हैं आप इंडिया चले जाओ क्योंकि आप अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडिया की मेडिकल के अंदर भी अगर आप तरक्की देखें तो वो अब अमेरिका को पीछे छोड़ है। जी ये बड़ी ना खुशाइंद बात है कि मतलब एक हमारा पड़ोसी मुल्क कि वो इतना आगे जा रहा है कि मतलब वो अमेरिका जैसे जो कि सुपर पावर है, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ पावर बट वो टेक्नोलॉजी लाइक
टूरिज़म, सियाहत और मतलब सेहत, इन मामलात में भी वो काफ़ी आगे है। जो मैंने ये वीडियो देखी अमेरिकन लड़की की इंस्टाग्राम पे, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि अमेरिका इंडिया की तारीफ करे। वैसे तो वो हर चीज़ में करता है, लेकिन मुझे क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में भी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और वो फिर इंडिया की तारीफ करी, और वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड भी हो रही थी कि मैं अपने शोहर को इंडिया लेके गई, वहाँ पर मैंने उनका इतने सस्ते में इलाज करवाया कि मेरे पास वो पैसे भी बच गए, मेरा शोहर भी ठीक हो गया आ गया। और ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि लोगों को आइडिया हो कि अगर अपना इलाज करवाना है तो इंडिया आप लोग जाओ। ये वही अमेरिका था जो पहले इंडिया को कोई समझता ही नहीं था मेडिकल फील्ड में, क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत हाई थी, लेकिन आज इंडिया ने उनको टक्कर दे दिया। अमेरिकन हो गए, कैनेडियन हो गए, वो अब इंडिया में आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। रही हमारी बात, हमारे डॉक्टर्स तो पहले ही पाकिस्तानियों को बोलते हैं कि जो इलाज यहाँ पे इम्पॉसिबल है, जो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, वो यही सजेस्ट करते हैं अगर आप लोगों ने अपने पेशेंट को बचाना है तो आप लोग बाहर चले जाओ, वहाँ पे ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता होता है और बहुत अच्छा होता है। और अगर हम इंडिया के हॉस्पिटल्स की बात कर लें, जिस तरह से वो अमेरिकन लड़की ने बताया है कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने लेटेस्ट किस्म के, इतने साफ सुथरे, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। और बिहेवियर, ये बात नाइला ने बड़ी अच्छी की। डॉक्टर के, इंडियन डॉक्टर के बिहेवियर्स की अगर हम बात करें, इतना पोलाइट, इतना हम्बल, जैसे हम कहते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता का रूप होता है। मुझे वही लगता है। भारत की अगर संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप, इतने हम्बल, इतने पोलाइट के उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। तो यही चीज़ है ना, उनके लिए अपनी जॉब इतनी कीमती नहीं है, उनके लिए लोगों की जानें बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम अपने यहाँ की बात कर लें, यहाँ पे प्राइवेट ही लोग ज़्यादातर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि सरकारी का तो वो हाल ही नहीं कि यहाँ पे कोई जाया जाए। लोगों की जानें चले जाते हैं, फिर भी वो रिपोर्ट आने में भी 2 हफ्ते रहते हैं। मतलब कि इतना नाकिस किस्म का हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का खास करके यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह होते हैं। अगर सरकारी की बात कर लें, सरकारी इतने, प्राइवेट इतने ज़्यादा महंगे होते हैं कि वो कोई आम गरीब इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत की बात कर लें, वहाँ के डॉक्टर्स के चेहरे पर एक स्माइल होती है, जिसको मरीज देख के भी उसके अंदर भी वो जज्बा होता है कि यार देखो वो कितना अच्छा हमें ट्रीट करेगा। ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब ने इंसानियत की कितनी बड़ी मिसाल कायम कर दी है दोनों कंट्रीज़ के लिए? जी, डॉक्टर साहब ने जो किया है बहुत अच्छा काम किया है। और ये जो हमारे और इंडिया के अवाम जो है वो आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत है दोनों। हम एक ही लोग हैं, हम एक ही जगह पे पले बड़े, सब एक ही लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से राब्ते ठीक नहीं है। बाकी जो है ना, डॉक्टर हो, कोई भी सेक्टर वाले लोग हो, यहाँ के और वहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं ऑफिस में। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने एक मिसाल कायम की है इंसानियत की, तो इस तरह का मैसेज अगर जब दोनों कंट्रीज़ को पता चलता है तो लोगों में और ज़्यादा नरम दिली हो जाती है, और ज़्यादा मोहब्बत प्यार बढ़ जाती है। अब हमारे लिए तो डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या आप लगता है कि इस तरह के इंसान दोनों जो देशों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे तो दोनों में प्यार और अमन बढ़ जाएगा? हाँ, बस ऐसे ही है। अगर ऐसे ही वाक़यात आगे भी आए और सोशल मीडिया पर सामने आ जाए ना, तो इससे प्यार और मोहब्बत और भी बढ़ जाएगा। लेकिन पहले से भी बहुत प्यार है। अगर देखा जाए ना, इंडिया और पाकिस्तान के लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। ये इट्स अ गुड इनिशिएटिव और हमें ये सीखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसी चीज़ होती है कि अल्लाह के बाद डॉक्टर्स होते हैं। बिल्कुल, हमारा ये मानना है। और ये जो उन्होंने किया है, ये मेरे मुताबिक हिंदू हो, मुस्लिम हो, डज़न्ट मैटर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड इसी इनिशिएटिव को आगे भी कायम रखना चाहिए। एंड इन्हीं कारकर्दगी को अपनी जो भी एंड इसको आगे रखना चाहिए। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा एक मुल्क के लिए मैसेज भी है, एक मैसेज भी उन्होंने कायम किया है और मिसाल तो कायम की है। करूँ तो जैसे आपने कहा कि डॉक्टर जो है वो खुदा के बाद डॉक्टर है जो कि इंसान की जान बचाता है, तो क्या डॉक्टर को किसी मज़हब को देखना चाहिए कि अगला कौन से मज़हब से डिपेंड है, किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कौन है? नहीं, बिल्कुल भी मेरा ये मानना नहीं है। अकॉर्डिंग टू अगर इस्लाम चले तो इस्लाम में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर मज़हब का इंसानियत सबसे पहली होती है, मज़हब बाद में आता है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे नबी पाक का भी यही फरमान था कि इंसानियत पहले है। तो अगर ये डॉक्टर साहब ने नहीं देखा कि वो कौन किस से मज़हब से है, तो क्या इसी तरह सारे इंसान भी एक दूसरे को देख सकते हैं कि यार कौन किस मज़हब से है? वो ये चीज़ ना देखी जाए और इंसानियत जो है वो उसको बुलाया जाए, अमन पीस हो, मोहब्बत हो, भाईचारा हो, अच्छे ताल्लुकात हो, चाहे कौन किस मज़हब से भी क्यों ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जिस तरह पॉलिटिक्स की सिचुएशन जा रही है मुल्क में, अमनो अमान नहीं है। बेसिकली हर कोई अपनी सीट के पीछे लड़ रहा है। हर कोई PTI हो, PM, जो भी जमातें, सारे हमारे भाई हैं।
वो पॉलिटिक्स का यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं है। लेकिन मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि अगर अमनो अमान आ जाए, एक साथ ऑपोजिशन बैठ जाए, तो मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा ये आपको भी पता है और ये पूरी दुनिया बेहतर जानती है। अक्सर कहा जाता है कि जो है ना इंडिया की तरफ से कोई ऐसी मिसाल हमें नहीं मिलती है कि हमें कोई भाईचारे की, ब्रदरहुड की मिसाल मिले, कोई इंसानियत की मिसाल मिले। तो इस तरह की पहले भी मिसालें हो चुकी हैं। एक बच्ची थी, उनको भी उन्होंने जो है वो बचाया, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लिवर ट्रांसप्लांट किया है। तो इस तरह जो एक वाक़या होता है, क्या वो पूरी नेशन का जो है वो माइंड सेट बदल सकता है?